बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कितना ज़्यादा अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है। जी हाँ, आपने एक जुमला, एक मिसाल और एक एग्जाम्पल आपने सुनी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से बढ़कर रहम फरमाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत में जो जहन्नुम से सबसे आखिर में बंदा निकाला जाएगा ना, मैं उसको पहचानता हूँ। अब सहाबा किराम को ये वाक़या बयान करना है और जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला का रहमान होना और रहीम होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत में जब एक शख्स को जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके सिफाती नाम के साथ पुकारेगा कि या अल्लाह, तू तो 70 माओं से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू जब्बार है, तू गफ्फार है, तू सत्तार है। या अल्लाह, तू तो सब में बढ़ के रहम फरमाने वाला है। मौला करीम, मैं तुझसे ना मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुझसे फरियाद ना करूं तो फिर किससे करूं, तुझसे इल्तिजा ना करूं तो फिर किससे करूं। मौला करीम, मेरी एक छोटी सी अर्ज ये है कि या अल्लाह, मुझे इस जहन्नुम के अंदर से निकाल कर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा कि ए बंदे, अगर मैं ये तकाजा तेरा पूरा कर दूं तो तू अगला तकाजा तो पेश नहीं करेगा। वो बंदा अर्ज करेगा कि या अल्लाह, मैं अगला तकाजा पेश नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों, इसको जहन्नुम के अंदर से बाहर निकाल। अब वो जहन्नुम के अंदर से तो बाहर निकल गया, लेकिन जहन्नुम की तपिश है, जहन्नुम का अजाब है, जहन्नुम की जो है ना वो बदबू आ रही है, और जहन्नुम के जो है ना वो खौफनाक, जो दर्दनाक, जो अजाब के जो मनाजिर हैं वो उसको देखने में नजर आ रहे हैं, तो उससे रहा नहीं जाता और वो दूसरा तकाजा पेश करता है कि या अल्लाह, मुझे जो है ना वो इस जहन्नुम से जरा दूर कर दो, क्योंकि इसकी तपिश महसूस हो रही है और इसका जो हैबतनाक मंजर है उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं और मुझे डर और खौफ महसूस हो रहा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो सब कुछ जानता, मगर उसकी शान ये है कि वो उसके बावजूद उससे पूछता है कि बंदे, तूने कहा था ना कि मैं कोई अपना दूसरा तकाजा पेश नहीं करूंगा, और तूने दूसरा तकाजा पेश कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करेगा, उसकी जो है ना वो मदह व सना को बयान करेगा और वो अर्ज करेगा कि अल्लाह, अगर मैं तुझसे फरियाद ना करूं तो फिर किससे करूंगा, है अपनी मुसीबत के लिए और अपनी मुश्किल कुशाई के लिए अगर मैं तुझसे अर्ज ना करूं तो फिर किससे करूं। मौला, मैं तेरा आजिज बंदा हूं और तुझसे ही तो फरियाद करनी है ना मौला, और अब मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है। या अल्लाह, तू तो 70 माओं से बढ़कर रहम फरमाने वाला है ना, तो या अल्लाह, मुझे जरा जहन्नुम से दूर कर दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को उस पर बड़ा प्यार आएगा और उसका दूसरा तकाजा पूरा फरमा देगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों, इसको जहन्नुम से जरा दूर कर दो। अब नाजरीन, जाहिर सी बात है कि जब जहन्नुम से बंदा दूर होगा तो डेफिनेटली जन्नत के करीब होगा ना। अब जब जन्नत के करीब हो गया, अब जन्नत की खुशबुएं आ रही हैं, जन्नत के मनाजिर देख रहा है, जन्नत की नेमतें उसको नज़र आ रही हैं और जो है ना वो जन्नत के आलीशान महल्लात उसको नज़र आ रहे हैं, तो वो अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, जो है ना, जब तूने जन्नत के करीब ही कर दिया है तो आखिरी तकाजा मेरा ये है कि या अल्लाह, तो फिर मुझे जन्नत के अंदर दाखिल भी फरमा दे। ये सारी एक्सप्लेनेशन, सारा वाकया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए इरशाद फरमा। तो अब जब वो तीसरा तकाजा करेगा, हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला तो आलिमुल गैबी व शहादा, जो कुछ हो चुका उसे भी जानता, जो कुछ होने वाला उसे भी जानता, कल क़यामत के बाद क्या कुछ होगा अल्लाह ताला उसे भी जानता। और जब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सिस्टम अल्लाह ताला ने क्रिएट नहीं किया था, बनाया नहीं था, तब क्या था वो भी अल्लाह ताला बेहतर जानता। तो अल्लाह ताला तो जानता है, मगर उसकी शान, उसका मकाम और मर्तबा ये है कि वो जानने के बावजूद बंदों से पूछता है, ए बंदे, तूने कहा था ना कि मैं तीसरा तकाजा पेश नहीं करूंगा। वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करता। नाज़रीन, आप समझे कि अल्लाह ताला
अपनी तारीफ से बड़ा खुश होता, जो उसके शायान शान। इसलिए अपनी दुआओं के अंदर जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम दी गई है कि दुआ मांगने का सही प्रोसेस क्या है, कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है, और जब खुदा खुश होता है तो फिर नवाजने पर जब आता है तो फिर वहां से रिस्क देता, फिर वहां से नेमतें देता है जहां से बंदों का गुमान तक नहीं होता। अब जब तीसरा तकाजा वो पेश करता है, अल्लाह ताला पूछता है कि तूने तो कहा था कि मैं नहीं जो है ना वो तकाजा पेश करूंगा। फिर वो अर्ज करता है कि अल्लाह मैं तुझसे फरियाद ना करूं तो फिर किससे करूं, तू तो रहमान है, रहीम है, करीम है, जब्बार है, गफ्फार है, सत्तार है, तू तो 70 माओं से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे पे बड़ा प्यार आएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों इसको उठा के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दो, जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। और जब वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराएगा। जी हाँ, मुस्तनद हदीस से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या इरशाद फरमा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आप जो है ना मुस्कुरा करके ये वाक़या इरशाद फरमा रहे। नाज़रीन, ये वाक़या और ये मुस्तनद हदीस तो हमने सुन ली, लेकिन इससे साबित क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे ना तो बड़े से बड़े गुनाहगार को उठा के जन्नत में दाखिल कर सकता है। वो मालिक है, वो मुख्तार कुल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता। वो एक नेकी अगर उसे पसंद आ जाए तो जन्नत में दाखिल कर दे, और एक गुनाह अगर उसे ना पसंद आ जाए तो जहन्नुम रसीद कर सकता। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए। कभी भी जो है ना वो अपने ऊपर या अपनी इबादतों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि जनाब मैंने तो इतने हज कर लिए, इतने उम्रे कर लिए, इतनी ज़कात दे दी, इतना खैरात कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दुनिया का कोई सा भी इंसान ऑथेंटिक तरीके से ये नहीं बोल सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सारी इबादतों को कबूल कर लिया। इंसान अगर जन्नत में जाएगा, ये उसूल याद रखिएगा, इंसान अगर जन्नत में जाएगा ना महज अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम की वजह से जाएगा। इसलिए आखिर में जो इसमें मैसेज जो छोटा सा ये है कि जब भी दुआ मांगे ना तो डायरेक्टली दुआ ना मांगे कि अल्लाह मुझे ये अता कर दे। तो हमारे दुआ मांगने का तरीका अलग ही होता कि इधर उधर देख करके दुआ मांग रहे होते हैं, बेतवज्जोही से दुआ मांग रहे होते हैं। और जब दुनियावी बादशाहों के पास हम जाते हैं और बेतवज्जोही से मांगे तो आप मुझे बताएं कि क्या वो बादशाह हमें कोई नेमत से नवाजेगा? हरगिज़ नहीं नवाजे। तो वो बादशाह जो बादशाहों का भी बादशाह है, उसके आगे तो सरे तस्लीम खम करने में इंसान को निहायत आजी और इनकिसारी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी आजी और इनकिसारी बहुत पसंद है। इसलिए अगर हम सब ये चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर ले, तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करें कि या अल्लाह तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है, और अगर मैं तुझसे ना मांगू तो फिर किससे मांगू? तूने करम ना किया तो मौला मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, और तू ही सबको अता करने वाला है, और तू ही सबकी फरियाद रसी करने वाला है, और तू ही सबकी मुश्किल कुशाई करने वाला है। ये आप अल्लाह ताला की तारीफ करें। और फिर मुस्तनद रिवायतों में आया कि उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद जब हम दुआ मांगेंगे ना तो नाज़रीन आप देखिएगा कि ऐसा करम होगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये जितनी भी मैं आपको एक अपने लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ मैसेजेस जो डिलीवर कर रहा हूँ, ये दूसरों को भी पहुँचाएँ। और मेरे चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटी वाले बटन को भी प्रेस करें।